दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें दुनिया घूमने का या अलग अलग मुल्कों की ट्रैवलिंग करने का शौक होता है। ज्यादातर इस तरह का शौक रखने वाले दुनिया के अलग अलग मुल्कों की मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ही देख पाते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई सारी उम्र भी फिरता रहे तो वो बमुश्किल 1% हिस्सा ही दुनिया का देख पाएगा। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। इन जगहों पर चंद गिने चुने या ओहदों पर फाइज लोगों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे कोई भी आम इंसान चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि या तो इन जगहों पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है या फिर जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल के खलीज में वाक़ अंडमान जजीरों में से एक है। ये आइलैंड सरकारी तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर हजारों साल से जंगली कबायली लोग रह रहे हैं जो इस जजीरे से बाहर की तमाम दुनिया से किसी भी तरह के राब्ते या मदाखलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक ये लोग पिछले 60,000 साल से यहाँ पे आबाद हैं और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या तहजीब से वाकिफ नहीं है और फिल्मों में नजर आने वाले आदमखोर जंगलियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने जजीरे की हदूद और दिफा को लेकर ये लोग इस कदर सख्त और संजीदा हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस जजीरे पर चला जाए तो ये उसे जान से मार देते हैं। इनके जान से मारने वाले कुछ आखिरी मल्लाह गिर थे जो गलती से इस जजीरे पर चले गए थे। सर्डसी आइलैंड। 1963 में आइसलैंड के जनूबी हिस्से में समुंदर के नीचे एक बहुत बड़ा आतिशफिशा पहाड़ फटा था और इसके फटने के ठीक 4 साल के बाद इसी आतिशफिशा पहाड़ के फटने वाली जगह पर 1 मुरब्बा मील का आइलैंड बन गया था। पिछले 100 सालों में कुदरती तौर से बनने वाले जजीरों में सर्डसी आइलैंड एक बहुत बड़ा जजीरा है और यही बात यहाँ के हुकाम के लिए सबसे अहम है। इस आइलैंड पर दुनिया के अलग अलग मुल्कों से माहौलियाती निजाम से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान रिसर्च के लिए आते हैं, लेकिन किसी भी आम आदमी को इस आइलैंड पर जाने की इजाजत नहीं है। काफी मंचले टूरिस्ट ने यहाँ जाने की कोशिश की है, लेकिन 24 घंटे पेट्रोलिंग करती फोर्सेस की वजह से वो यहाँ नहीं जा सकते। ग्रेनाड आइलैंड। 1942 में बरतानवी हुकूमत ने बायोलॉजिकल हथियारों की टेस्टिंग के लिए स्कॉटलैंड से ग्रेनाड आइलैंड खरीदा था। तारीख के इस हिस्से को साइबेरियन प्लेग से भी जाना जाता है। जब आइलैंड पर खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स के तजर्बात किए गए तो इसके बाद पता चला कि आइलैंड पर एंथ्रैक्स और आलूदगी इतनी ज्यादा मिकदार में फैल गई है कि यहाँ पर मौजूद 95% जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई है। कोई पौधा सलामत नहीं रहा और कोई जानवर यहाँ पे जिंदा नहीं बचा। उसके बाद से 1980 तक इस जजीरे को दुनिया के खतरनाक तरीन जजीरों में से एक माना जाने लगा था। 1986 में इस जजीरे की सफाई शुरू हुई और 4 साल की मेहनत के बाद 1990 में इस जजीरे को बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोल दिया गया, लेकिन यहाँ ना होने के बराबर कोई जाता है। हाल ही में की गई साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक साइबेरियन प्लेग के निशानात अभी भी यहाँ पर जमीन में मौजूद हैं और यहाँ अगले सैकड़ों साल तक कोई भी इंसान आबाद नहीं हो सकेगा। पोविग्लिया आइलैंड इन इटली। यह आइलैंड सरकारी तौर पर सयाहों के लिए बंद है, लेकिन कुछ नडर सयाह यहाँ पर अभी भी शर्तें लगाकर जाना पसंद करते हैं और इसकी वजह इस जजीरे की हिस्ट्री है जो कि काफी भयानक है। 16वीं सदी में ताउन की बीमारी ने दुनिया को ऐसे हिलाकर रख दिया था जैसे कि आज कोविड ने। उस टाइम वीनस के हजारों लोग जिन्हें ताउन की बीमारी थी उन्हें जिला वतन करके इस जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया था इलाज की गर्ज से, लेकिन इनका कभी भी इलाज ना हो सका। यहाँ तक कि इनके मरने के बाद इनकी लाशों को सैकड़ों के ढेरों में ऊपर नीचे रखकर जलाया गया था ताकि बीमारी मजीद न फैल सके। 1922 में इस जजीरे पर एक मेंटल हॉस्पिटल कायम किया गया, लेकिन कुछ ही सालों के बाद हॉस्पिटल के मेन हेड डॉक्टर से मुतालिक अजीब व गरीब बातें सामने आने लगी, जैसे कि मरीजों पर तशद्दुद करना और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना। हॉस्पिटल के स्टाफ ने आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर यहाँ काम करने से मना कर दिया कि उन्हें इस जजीरे पर मरे हुए लोगों की रूहें नजर आती हैं। आज इस जजीरे को गेट्स ऑफ हेल और शेल्टर फॉर लॉस्ट सोल्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के मल्लाह यहाँ जाने से कतराते हैं। रूम 39। रूम 39 सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म के नाम जैसा लगता है और कुछ हद तक ऐसा है भी। रूम 39 को रूम नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में मौजूद सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से मुतालिक यही चीजें मौजूद और मशहूर हैं कि यहाँ पर हर तरह का इलीगल काम होता है। टॉर्चर सेल्स बने हुए हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं, गैर कानूनी दस्तावेजात और कागज तैयार किए जाते हैं। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक वो ज्यादातर इस जगह से दूर ही रहते हैं क्योंकि इस एरिया के आसपास सख्त सिक्योरिटी है और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई होती है। रूम 39 से मुतालिक ये बात भी बहुत मशहूर है कि बहुत से लोग जिन्होंने इस जगह की खोज और जुस्तजू की कोशिश की वो लोग गायब कर दिए गए हैं। एरिया 51
امریکہ میں لاس ویگس سے شمال مغرب کے علاقے میں واقع ایریا 51 ہے جو 1950 سے لے کر اب تک امریکن ریاست کے پراسرار مقاصد کی وجہ سے بند ہے۔ اس علاقے کی سیکیورٹی لائن اتنی ٹائٹ ہے کہ زمین سے اس علاقے میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی بھی جہاز اس علاقے کے آس پاس یا اوپر سے بھی نہیں گزر سکتا۔ ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح کے سیلولر نیٹ ورکس یہاں پر کام نہیں کرتے۔ یہاں کے لوکلز کے مطابق امریکن حکومت یہاں خطرناک قسم کے ہتھیاروں کو بنا رہی ہے، جبکہ یہاں کے حکومتی آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایریا 51 میں ایکسپیریمنٹل فلائنگ مشینز بنائی جاتی ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ گلوبل سیڈ والٹ آن سپٹسبرجن، ناروے۔ دوستو، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بہت بڑی اٹامک جنگ ہو جائے یا بہت بڑا قدرتی حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے سارے قدرتی وسائل ختم ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ شاید ہم بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ شاید اس چیز کا ناروے کی حکومت نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ سوچا، اور اسی لیے انہوں نے یہ گلوبل سیڈ والٹ بنایا جس میں دنیا کے گنے چنے لوگوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ اس سیڈ والٹ میں دنیا کے ہر طرح کے پودے کے ہزاروں کی تعداد میں بیج محفوظ کیے گئے ہیں، اور صرف اسی وجہ سے محفوظ کیے گئے ہیں کہ کبھی اگر دنیا میں کوئی بھی ایسا قدرتی حادثہ یا تباہی ہو تو سب پودوں کو واپس اگایا جا سکے۔ جوائنٹ ڈیفنس فیسلٹی پائن گیپ۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے مشترکہ ڈیفنس سے متعلق آسٹریلیا میں ایک جگہ موجود ہے جسے جوائنٹ ڈیفنس فیسلٹی پائن گیپ کہا جاتا ہے۔ ایریا 51 کی طرح اس علاقے میں بھی بہت لمیٹڈ لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہے، اور یہاں کی ایئر سپیس بھی 3.5 مائلز تک بند کی ہوئی ہے۔ لیکن جو چیز اس جگہ کو سب سے زیادہ مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوکل آفیشلز کے مطابق وہ نیشنل سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں بتا سکتے کہ یہ جگہ کیوں بند ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی طرح کا کمیونیکیشن سسٹم یہاں پر کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی یہاں چلا جائے تو انویسٹیگیشنز کی مدموں سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوماڈا گرینڈ آئلینڈ۔ ساؤ پولو کوسٹ سے 90 میل کی دوری پر موجود یہ جزیرہ دور سے دیکھنے پر قدرتی خوبصورتی کا ایک شاہکار لگتا ہے، لیکن اس جزیرے پر جانا اتنا خطرناک ہے کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لگ بھگ 5 لاکھ اسکوائر یارڈز کے اس جزیرے پر 4000 سے زائد زہریلے سانپ موجود ہیں۔ ان سانپوں میں پیش گولڈن لانس ہیڈ ہے جو بہت بڑی تعداد میں اس جزیرے پر موجود ہے۔ یاد رہے کہ گولڈن لانس ہیڈ ان سانپوں میں سے ایک ہے جس کے کاٹنے والی جگہ پر اگر فوراً اسی ٹائم فرسٹ ایڈ نہ لگائی جائے تو چند منٹ میں ہی وہاں سے گوشت گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور 1 گھنٹے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس آئی لینڈ کو سنیک آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور برازیلین اتھارٹیز کی طرف سے یہاں پر جانے کی سخت پابندی ہے۔ ماؤنٹ ویدر ایمرجنسی آپریشن سینٹر۔ ماؤنٹ ویدر امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں موجود ایک ابو اور بلو گراؤنڈ فیسلٹی ہے جسے خاص طور سے امریکہ کی اسٹیٹ اور فورسز کے اعلیٰ عہدوں پر قائم لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہنگامی حالات میں وہ یہاں سے بیٹھ کر ملک چلا سکیں۔ ماؤنٹ ویدر دنیا کے ہر ریڈیو نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے اور خود بطور کنٹرول سینٹر ہے۔ یہ ایریا 2 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں گراؤنڈ کے اوپر والا حصہ 434 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ انڈر گراؤنڈ کا ایریا 6 لاکھ اسکوائر فٹ تک ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو جب 9/11 کے واقعات ہوئے تب یو ایس اے کی پوری ہائر اتھارٹیز کو کچھ ٹائم کے لیے یہاں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہم ہالی ووڈ کی موویز میں ایسی انڈر گراؤنڈ سیکیور بنکرز جیسی جگہوں کو اکثر دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ماؤنٹ ویدر اسی طرح کی جگہوں میں سے ایک ہے۔ آج تک اس جگہ کوئی بھی عام آدمی نہیں جا سکا، صرف اور صرف کچھ خاص لوگ ہیں، اور ان کی بھی پہنچ اس جگہ